आज हम अपने इरिगेशन का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि अमंग द क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल बेस्ड ऑन अलाइनमेंट क्राइटेरिया आइडेंटिफाई द कैनाल विच हैज द नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज मैक्सिमम। इनमें से ऐसी कौन सी कैनाल है जिसमें नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो होता है वो सबसे अधिक होता है। यहाँ पर केस भी बताया गया है कि अलाइनमेंट क्राइटेरिया के बेस पर आपको बताना है। तो वो होती है कंटूर कैनाल। कंटूर कैनाल जो होती है इसमें नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हेडिंग ऑफ वाटर अबव द नॉर्मल लेवल व्हाइल पासिंग अंडर द ब्रिज इज नाउन एज। पुल के नीचे से गुजरते समय पानी के सामान्य स्तर से ऊपर उठ जाने को क्या कहा जाता है। पुल के नीचे से आपको गुजरना है तो गुजरते टाइम जो पानी का जो सामान्य स्टैंडर्ड स्तर जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है तो उसको आप एफ्लेक्स बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था फॉल विच इज यूज टू मिनिमाइज द डिस्टर्बेंस एंड वाटर इम्पैक्ट एट ए फॉल। उसको आप क्या बोलते हैं, ओजी फॉल। ओजी फॉल हम उसको बोलते हैं, एक ऐसा फॉल विच इज यूज टू मिनिमाइज द डिस्टर्बेंस एंड वाटर इम्पैक्ट। वाटर का जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, उसको कम करना है एंड डिस्टर्बेंस जो है पानी का उसको कम करना है, तो उसके लिए ओजी फ्लो ही यूज किया जाता है। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, व्हेन द ड्रेन इज ओवर द कैनाल। ड्रेन जो है कैनाल के ऊपर है, द स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इज कॉल्ड। ड्रेन जो है वो कैनाल के ऊपर है तो स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड किया जाता है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है। जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है तो वो सुपर पैसेज होता है। सुपर पैसेज होता है, सुपर पैसेज। ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन ए कैनाल फ्लोइंग अंडर प्रेशर इज कैरिड बिलो ए नेचुरल ड्रेनेज सच एज एफएल डज नॉट टच द अंडर साइड ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड सो कॉल्ड। सो ये सुपर पैसेज ही होता है। तो सुपर पैसेज जो होता है उसकी पीछे हमने सिंपल फॉर्म में मैंने आपको बताया, तो ये वही है फुल सप्लाई लेवल जो होता है ड्रेन के ऊपर कैनाल, तो ये उस तरह का सुपर पैसेज ही होती है। अगला क्वेश्चन भी यही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है इन सभी में अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन जो है उनके बोलने का मीनिंग ही कुछ एक ही प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ड्रेनेज वाटर इज समटाइम्स अलाउड टू जॉइन द कैनाल वाटर टू एग्वेमेंट कैनाल सप्लाई थ्रू ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कॉल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ड्रेनेज का पानी जो होता है कभी कभी क्या होता है कि भाई उसको कैनाल का जो पानी होता है उसमें मिला दिया जाता है ताकि जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है उसकी नहर जो होती है उसमें वृद्धि की जा सके, तो उसको लिए आप उसको कैनाल इनलेट बोलते हैं। कैनाल इनलेट हम उसको बोलेंगे, डी आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, व्हेन ए कैनाल इज कैरिड ओवर ए नेचुरल ड्रेनेज द स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इज नाउन एज। स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड किया जाता है वो एडीडक्ट होता है, एक्वाडक्ट होता है, जल सेतु होता है। ऑप्शन ए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज टर्म एज कैनाल साइफन। क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो होता है उसको आप कैनाल साइफन भी बोल सकते हैं इफ इट कैरीज द कैनाल, इफ इट कैरीज द कैनाल बिलो द ड्रेनेज एंड द कैनाल फुल सप्लाई लेवल इज मोर देन द बेड लेवल ऑफ द ड्रेन। ऑप्शन ए आंसर बन जाएगा। सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, फ्लो इन कैनाल साइफन। फ्लो जो होता है कैनाल साइफन में वो कैसा होता है, वो पाइप फ्लो होता है। फ्लो जो होता है कैनाल साइफन में वो पाइप फ्लो होता है। ऑप्शन सी आंसर बन जाएगा। अगला भी सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा करके पूछा गया है। इन ए कैनाल साइफन द फ्लो इज। फ्लो जो होता है कैनाल साइफन में वो पाइप फ्लो ही होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, व्हेन एन इरिगेशन कैनाल पासेस ओवर ए रिवर। व्हेन ए इरिगेशन कैनाल जो होती है रिवर नदी के ऊपर पास करती है, द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इज कॉल्ड। जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसको आप जल सेतु बोलते हैं, एक्वाडक्ट बोलते हैं, एक्वाडक्ट बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए हिंदी वाले तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। जल सेतु, जल का सेतु पुल आप इसको बोल सकते हैं। एन इरिगेशन कैनाल पासेस ओवर ए रिवर, उसको आप जल सेतु बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, when a canal is carried over drainage, when a canal is carried over drainage the structure provided is known as a natural, उसको आप क्या बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो उसको आप सुपर पैसेज बोलते हैं। सुपर पैसेज नहीं, सुपर पैसेज के लिए तो ये यहाँ पर ड्रेन, कैनाल की जगह ड्रेन होना था, इसको आप जल सेतु ही बोलते हैं। व्हेन ए कैनाल इज कैरिड ओवर ए नेचुरल ड्रेनेज द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्वाडक्ट। जल सेतु जब कैनाल जो है वो ड्रेन के ऊपर हो रही है तो उस केस में हमारा जो आंसर होता है वो एक्वाडक्ट होता है। लेकिन एक हमारे पास एक और केसेस आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन विच टाइप ऑफ इरिगेशन स्ट्रक्चर इज इंस्टॉल्ड व्हेन वेट लेवल ऑफ रिवर इज क्वाइट हायर देन द वेट लेवल ऑफ कैनाल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस केस के लिए हमारा आंसर सुपर पैसेज हो जाएगा। सुपर पैसेज इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भाई व्हाट इज द नेम ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क व्हेन कैनाल इज पासिंग अंडर द नेचुरल नाला।
कैनाल जो है वो पास हो रही है अंडर द नेचुरल नाला, उसको सुपर पैसेज बोलते हैं। व्हेन द ड्रेन इज ओवर द कैनाल, ड्रेन जो होती है वो किसके ऊपर होती है, कैनाल के ऊपर होती है ड्रेन जो होती है, तो उसको आप सुपर पैसेज बोलते हैं। ये 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया 14 और 15 और ये वाला जो बताया ये सुपर पैसेज की डेफिनेशन है। इस पॉइंट को आप याद रखिए कि भाई सुपर पैसेज क्या होता है, एक्वाडक्ट क्या होता है। ये दोनों ही थोड़ी सेम ही डेफिनेशन रखते हैं, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रेशर एट द समिट ऑफ साइफन। जो शिखर होता है किसका, साइफन जो होता है उस पर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, प्रेशर एट द समिट ऑफ सीवर साइफन, तो वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उससे थोड़ा सा कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा कम होता है, लेस देन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एन इन्वर्टेड साइफन, इन्वर्टेड साइफन जो होता है इज डिजाइन जनरली फॉर, इन्वर्टेड साइफन इज डिजाइन फॉर डिजाइन किया जाता है फॉर 3 पाइपों के लिए साइफन जो होता है वो डिजाइन किया जाता है 3 पाइप्स के लिए। ऑप्शन 3 सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सजेस्ट द स्ट्रक्चर, हमें स्ट्रक्चर जो है इन चारों में से सजेस्ट करना है। व्हेन ए कैनाल एंड ड्रेनेज बेड लेवल आर प्रैक्टिकली एट द सेम लेवल, प्रैक्टिकली एट द सेम लेवल, कौन सा आप सजेस्ट करेंगे। मैंने आपको जो एक्वाडक्ट होती है इसकी डेफिनेशन बता दी है एंड एक सुपर पैसेज की डेफिनेशन बता दी है, तो ये कैनाल एंड ड्रेनेज का जो बेड लेवल है दोनों का इक्वल है, सेम लेवल पर है, तो उसको आप लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं। लेवल क्रॉसिंग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेम लेवल पर होगे तब। अगला देखिए, aqueducts आर डिजाइन टू कैरी डैश ऑफ फुल सप्लाई, डैश ऑफ फुल सप्लाई, एक्वाडक्ट आर डिजाइन टू कैरी डैश ऑफ फुल सप्लाई, कितने परसेंट जो होता है उसको कैरी करने के लिए एक्वाडक्ट जो होता है वो डिजाइन किया जाता है, 50 से 70% जो होता है एक्वाडक्ट जो होता है डिजाइन किया जाता है। ऑप्शन सी आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन हायर फ्लड ड्रेनेज इज लार्जर, हाई फ्लड ड्रेनेज जो होता है वो लार्जर होती है वन बट शॉर्ट लाइव द क्रॉस इज ए डैश, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, तो उसको हम बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं, लेवल क्रॉसिंग इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ ड्रेनेज वाटर इन ए बैरल ऑफ साइफन एक्वाडक्ट इज नॉर्मली लिमिटेड टू 2 to 3 मीटर पर सेकंड, 2 से 3 मीटर पर सेकंड होती है वेलोसिटी ड्रेनेज जो होती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा था इरिगेशन स्ट्रक्चर विच इज कंस्ट्रक्टेड एट द क्रॉसिंग ऑफ कैनाल एंड ए ड्रेन टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्चार्ज इज नाउन एज, इरिगेशन स्ट्रक्चर एक इरिगेशन का एक ऐसा स्ट्रक्चर विच इज कंस्ट्रक्ट एट द क्रॉसिंग, क्रॉसिंग पर उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है कैनाल एंड ड्रेन के, ताकि अवॉइड किया जा सके इन दोनों का जो डिस्चार्ज होता है उनको मिक्स होने से अवॉइड करना है हमें, तो वो ये दोनों ही होते हैं, एक्वाडक्ट एंड सुपर पैसेज ही कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल सरफेस, जब आप हॉरिजॉन्टल सरफेस को कंपेयर करते हैं हाइड्रोलिक जंप ऑन ए स्लोपिंग ग्लेसिस इज ऑलवेज, स्लोपिंग ग्लेसिस इज ऑलवेज, तो वो होती है मोर डेफिनेट एंड लेस एफिशिएंट, मोर डेफिनेट निश्चित होती है और लेस कम कुशल होती है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रेनेज बेसिन इज, ड्रेनेज बेसिन जो होती है वो क्या होती है, ए ड्रेनेज, यहाँ पे स्पेस होना था, ड्रेनेज बेसिन इज ए क्या होती है, टोटल एरिया ड्रेन बाय रिवर, ड्रेनेज बेसिन जो होती है टोटल एरिया ड्रेन बाय रिवर एंड इट्स ट्राइबुलेटरी, ऑप्शन डी आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू अवॉइड एंड इंटरप्शन इन फ्लो ऑफ साइफन, क्या आपको अवॉइड करना है इंटरप्शन जो होता है फ्लो ऑफ साइफन का, एंड एयर वेसल इज प्रोवाइडेड, एक साइफन के लिए बहाव में रुकावट दूर करने के लिए, रुकावट जो होती है उसको दूर करने के लिए एयर वेसल कहाँ लगाया जाता है, एयर वेसल जो होता है वो कहाँ पर लगाया जाता है, तो वो समिट जो होता है, शिखर जो होता है, एयर वेसल वहाँ पर लगाया जाता है ताकि जो रुकावट होती है वो अवॉइड की जा सके। अगला देखिए, इन साइफन एक्वाडक्ट रिवर साइफन, रिवर इज साइफन, साइफन जल सेतु में नहर को साइफन किया जाता है, साइफन जल सेतु में नहर को साइफन किया जाता है, तो वो अंडर द कैनाल, कैनाल के नीचे किया जाता है। ऑप्शन ए आंसर बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खोसला सेफ एग्जिट ग्रेडियंट फॉर डिजाइन ऑफ वियर विल बी लोएस्ट फॉर द सॉइल टाइप, खोसला सेफ एग्जिट ग्रेडियंट जो होता है ताकि आप बांध जो होता है उसको डिजाइन कर सके, होता बोला कि भाई लोएस्ट होता है वो किस तरह की सॉइल होती है, तो वो फाइन सॉइल होती है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, डिवाइड वॉल इज प्रोवाइडेड, विभाजक दीवार बनाई जाती है, तो वो राइट एंगल जो होता है बांध का उसके अक्ष पर बनाई जाती है, ए हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, फॉर डिवर्जन ऑफ फ्लड वाटर ऑफ रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कैनाल इज कंस्ट्रक्टेड, नदियों के बाढ़ के पानी के विपथल के लिए निम्न में कौन सा प्रकार की नहरें बनाई जाती है।
डिवर्ज करने के लिए, आपको पानी जो है वो डिवर्जन करना है, फ्लड वाटर ऑफ रिवर, नदी जो होती है उसमें बाढ़ वगैरह आ जाती है तो उसका जो फ्लड वाला पानी होता है वो आपको थोड़ा सा डिवर्ट करना है, दूसरी डायरेक्शन में भेजना है। तो किस तरह की कैनाल जो होती है वो बनाई जाती है डिवर्जन के लिए, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनंडेशन कैनाल जो होती है ये बनाई जाती है, इनंडेशन, ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, द पर्पज ऑफ बेस्ट मैनेज्ड वाटर वर्क इज, पर्पज ऑफ बेस्ट मैनेज्ड वाटर वर्क, जो अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ वाटर वर्क होता है उसका क्या पर्पज होता है, उसका ये पर्पज होता है कि भाई हमें जो पानी का जो लॉसेस होता है वो बहुत ही कम करना है, मिनिमाइज करना है, रिड्यूसिंग लॉसेस ऑफ प्रॉब्लम, कमी की समस्या को दूर करना, रिड्यूसिंग लॉसेस ऑफ प्रॉब्लम, ऑप्शन डी आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, स्ट्रक्चर विच इज बिल्ट टू डिवर्ट द रिवर वाटर टू कैनाल इज कॉल्ड, नदी पर बनाई गई संरचना जिसका मुख्य उद्देश्य नदी से पानी नहरों में भेजना होता है, नदी से पानी जो होता है वो नहरों में भेजना होता है, वो क्या होता है, वो हेड वर्क ही होता है। हेड वर्क जो होता है वो नदी से पानी नहरों में भेजता है, कैनाल्स में भेजता है, ऑप्शन ए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द वेलोसिटी विद विच द वाटर अप्रोचेज ए वियर इज कॉल्ड, वीर्य तक पानी पहुंचने के लिए पानी की गति क्या कहलाती है, वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी क्या कहलाती है, किसी बांध से पानी पहुंचने की जो गति वेलोसिटी होती है वो क्या कहलाती है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोचेज कहलाती है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहलाएगी, पहुंच वेग कहलाएगा, अप्रोच पहुंचना होता है। एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल इज कंट्रोल्ड बाय, कैनाल में सिल्ट जो है उसकी एंट्री को आपको कंट्रोल करना है, तो आप क्या करेंगे, एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल इज कंट्रोल्ड बाय, नहर में गाद प्रवेश को नियंत्रण निम्नलिखित द्वारा किया जाता है, तो वो सिल्ट एक्सक्लूडर जो होता है उसके द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है, ऑप्शन ए आंसर बन जाएगा। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, सिल्ट इजेक्टर, सिल्ट इजेक्टर क्या होता है, सिल्ट इजेक्टर इज प्रोवाइडर, प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है नहर के शीर्ष तक पहुंच में, इन द कैनाल इन द हेड रीचेज, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू फॉर्म स्टिल वाटर पॉकेट इन फ्रंट ऑफ कैनाल हेड फॉलोइंग इज कंस्ट्रक्टेड, कैनाल हेड के सामने शांत जल कूट बनाने के लिए निम्नलिखित का निर्माण किया जाता है, किसका निर्माण किया जाता है, डिवाइड वॉल जो होती है, विभाजक दीवार जो होती है उसका निर्माण किया जाता है। अकॉर्डिंग टू खोसलास थ्योरी द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फॉर एलुवियल सॉइल इज इक्वल टू, एलुवियल सॉइल के लिए खोसला का क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है वो कितना होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो वो 1 होता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अकॉर्डिंग टू खोसलास थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, खोसला का जो थ्योरी है इन को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इन चारों ऑप्शन में कौन सी सही है, तो इस क्वेश्चन में हमारा कोई भी सही नहीं है, सारे ही ऑप्शन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कैनाल हेडवर्क, कैनाल हेडवर्क का कौन सा पार्ट नहीं है इनमें से, कैनाल हेडवर्क का इस पार्ट सेफ्टी लैडर, सीढ़ी जो होती है वो नहीं होती है, बाकी ये हेड रेगुलेटर भी होता है, वीरियर भी होता है एंड गाइड बैंक भी होता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ डिवर्जन हेडवर्क, डिवर्जन हेडवर्क का पार्ट भाग कौन सा नहीं है, डिवर्जन हेडवर्क जो होता है उसका भाग जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं होता है, बैरेज भी होता है, डिवाइड पोल भी होती है, हेड रेगुलेटर भी होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी जो होती है वो नहीं होती है डिवर्जन वर्क का पार्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट ऑफ कैनाल सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है, करेक्ट सीक्वेंस जो होता है वो होता है हेडवर्क, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी एंड माइनर, ये जो होती है करेक्ट सीक्वेंस होता है, ऑप्शन सी आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द डिजाइन ऑफ मेजर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, बड़े बड़े हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको डिजाइन करना है ऑन द कैनाल, द मेथड जनरली प्रेफर टू इज बेस्ड ऑन, जो मेथड जो होता है प्रेफर किया जाता है वो बेस्ड होता है, किस पर बेस्ड होता है, तो खोसला का जो मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये मेथड इस पर बेस्ड होता है जो प्रेफर किया जाता है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आपको बड़े बड़े स्ट्रक्चर डिजाइन करने हैं तो ऑप्शन डी आंसर बन जाएगा। फिश लैडर इज प्रोवाइडेड ऑन द साइड ऑफ, फिश मछली सीढ़ी जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है ऑन द साइड ऑफ, ऑन द साइड ऑफ बनाई जाती है साइड ऑफ डिवाइड वॉल, डिवाइड वॉल जो होती है विभाजक दीवार जो होती है उसके साइड में ये बनाई जाती है फिश लैडर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेज ऑफ रिवर इज द बेस्ट लोकेशन ऑफ कैनाल हेडवर्क, विच स्टेज ऑफ रिवर इज द बेस्ट लोकेशन ऑफ कैनाल हेडवर्क, कैनाल हेडवर्क के लिए जो होती है वो कौन सी लोकेशन जो होती है बेस्ट होती है, तो वो होती है थ्रू स्टेज ऑफ रिवर, नदी की गर्त अवस्था जो होती है वो बेस्ट होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द एंट्री ऑफ सिल्ट एंड प्रिवेंट रिवर फ्लड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द मेन कैनाल, मेन कैनाल के लिए, तो मेन कैनाल के लिए जो होती है वो हेड वर्क ही होता है,
ऑप्शन ए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेन फंक्शन ऑफ हेडवर्क आर। हेडवर्क जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो उसका जो मेन फंक्शन होता है टू रेगुलेट द इनटेक ऑफ वाटर इनटू द कैनाल, नहर में आने वाले पानी को नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, एंड सिल्ट एंट्री को भी कंट्रोल करना, यही मेन फंक्शन होता है हेडवर्क का। ऑप्शन सी आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिश लैडर इज प्रोवाइडेड फॉर। फिश लैडर जो होता है ये डिवाइड वॉल के साथ में साइड में प्रोवाइड की जाती है। अब बोला कि प्रोवाइडेड फॉर किसके लिए प्रोवाइड की जाती है? प्रोवाइडिंग पैसेज टू फिश, मछलियों के आने जाने का मार्ग प्रदान करने के लिए फिश लैडर प्रोवाइड की जाती है। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 45 क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।